इस वीज़े में आप लोगों को किसी भी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। आपको एम्बेसी के अपॉइंटमेंट के आपको एम्बेसी मुँह लगाना ही नहीं है। आपको समझ आ गई मेरी बात? यानी सारे का सारा जो प्रोसेस है मेरे भाई वो 100% ऑनलाइन होने वाला है। ये तो पहली बात हो चुकी है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि आप लोग का सवाल फिर आता है, इसलिए जवाब पहले से दे दूं कि क्या इस वीज़े पर जाकर आप इस वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग इस विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको जॉब मिल जाए तो। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। आप लोग को जॉब मिलती तो सैलरी अच्छी होती है मेरे भाई। सैलरी तकरीबन 5,000 4,000 डॉलर के आसपास होती है। बात कर रहे हैं, आपको पता लग भी गया होगा, बात कर रहे हैं जनाब न्यूजीलैंड की। ठीक है, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है मेरे भाई के, एक बहुत ही अच्छी कंट्री, खूबसूरत कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, दुनिया के एक कोने में मौजूद है। इसमें आप जाएंगे विजिट वीज़े पर। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा पे। जो विजिट वीज़ा मिलते हैं आपको तकरीबन 6 महीनों के लिए आपको मिलते हैं, मल्टीपल एंट्री के साथ। 9 महीने का भी है, वो डिपेंड करते हैं आप कौन सा चूज़ करते हैं। इसके बाद वीज़े की अपनी फीस है विजिट वीज़े की, वो है 440 न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद इस वीज़े में आपको एम्बेसी बिल्कुल नहीं जाना। आपको सारा जो प्रोसेस आपका होगा, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करेंगे, आपको ईमेल में आपका वीज़ा मिलेगा। जिस तरह आप दुबई का वीज़ा नहीं मिलता, आपको ईमेल में वो मेल करते हैं। ठीक है, सेम आपको ईमेल में आपको आपका विजिट वीज़ा मिलेगा न्यूजीलैंड का। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको देता हूँ मैं। मेरे भाई, अगर आप लोग समझते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को, इसको पूरा करके लगाते हैं, ऑनलाइन सबमिट करते हैं, फीस सबमिट करते हैं, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस 100% है। अगर आप लोग इस डॉक्यूमेंटेशन में कमी करते हैं या आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है जो बता रहा हूँ अभी आपको, तो फिर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ गया, आप समझ गए मेरी बात। ठीक है, पासपोर्ट के बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट शो करता हो कि आप फिजिकली, आप मेंटली हेल्दी है। उसके बाद आता है जनाब आपका एप्लीकेशन फॉर्म वीज़े का, वो तो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एम्बेसी की वेबसाइट पर। एक बात ज़हन में याद रखें, जो आपको मैं बता रहा हूँ सारे का सारा इंफॉर्मेशन जो है ये न्यूजीलैंड की एम्बेसी की वेबसाइट से पढ़ चुका हूँ, तो सब कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है आपको, तो आप खुद भी एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी लगाना है। अब जारी बात है, जो आप जा रहे हैं विजिट वीज़े पर, तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए। उसके बाद चाहिए आपका बैंक स्टेटमेंट। इसकी बात करता हूँ क्योंकि अक्सर लोग जो है वो फिर पूछते हैं, सवाल भी करते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए नहीं चाहिए, और चाहिए तो कितना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, जो न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन जो एम्बेसी ने बोला है बैंक स्टेटमेंट तकरीबन तकरीबन आपको चाहिए जनाब 1 महीने के हिसाब से, महीने के हिसाब से आपको चाहिए 1,000 न्यूजीलैंड डॉलर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप महीने के हिसाब से बात करें, इस तरह अगर आप डिपेंड करते हैं आप कितने टाइम का वीज़ा लगा रहे हैं। अगर आप 2 महीने के लगा रहे हैं, आप 3 महीने के लगा रहे हैं, 4 महीने के लगा रहे हैं, वो तो फिर आप पर डिपेंड करते हैं आप कितनी आपकी आपका प्लान है। लेकिन मैं अगर बात करूँ आपसे 1 महीने की, तो 1 महीने के लिहाज से आपके पास 1,000 न्यूजीलैंड डॉलर होना चाहिए। आपको समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, इसमें अभी अभी कटौती भी है। बात उसने ये की है, अगर आपने ऑलरेडी एकोमोडेशन पे की है, आपने ऑलरेडी होटल की बुकिंग की है, तो फिर आप लोग के पास मंथली 400 न्यूजीलैंड डॉलर होने चाहिए। ठीक है, ये आपके पास एक काइंड ऑफ आपके पास एक बोनस सी बात आपके पास हो गई है। ठीक है, ये हो गई बैंक स्टेटमेंट की बात। वैसे आप जाएंगे भी कि आप तो 1 महीने के लिए जाएंगे, 2 महीने 3 महीने के लिए जाएंगे, तो फिर आप अंदाज़ा लगाए तो तकरीबन 3-4 हज़ार न्यूजीलैंड डॉलर आपके पास होने चाहिए। अगर आप 3-4 महीने के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो 1,000 डॉलर। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है न्यूजीलैंड के विजिट वीज़े को हासिल करने के लिए, वो है जो खुद उसने बोले जेन्युइन इंटेंशंस की बात करते हैं न्यूजीलैंड, कि आप जब आ रहे हैं हमारे कंट्री में, आपके जो इंटेंशंस है, जो इरादा है आपका न्यूजीलैंड आने का, वो जेन्युइन हो। वो ये ना हो कि भाई आकर आप रुक जाएंगे और आप फिर घूम जाएंगे और आप फिर वापस नहीं जाएंगे। तो अब जेन्युइन इंटेंशन को शो करने के लिए न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन है, जो एम्बेसी है, उसने डॉक्यूमेंट भी आपको बता दिए हैं कि क्या क्या आपने शो करना है अपनी इंटेंशन को, अपने इरादे को जेन्युइन शो करने के लिए। इसमें उसने बोला कि आपका सबसे पहले अगर आपके पासपोर्ट पर कोई वीज़ा लगे आपको पहले, तो वो आपने कॉपी लगानी है। आपका कोई वीज़ा आपने अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हुआ है, तो उसका भी कॉपी आपने लगानी है। आपकी कोई आपने किसी कंट्री में स्टे किया है, आपने वहाँ पर जो कुछ भी किया है, ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, एज ए प्रूफ। ठीक हो गया मेरे भाई। इसके अलावा आपने होटल की एकोमोडेशन बुक करनी है, ऑनलाइन आप लोगों ने बुक करनी है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा वो बात करता है कि अगर आप
फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपकी फैमिली जो है वो भी, उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। इस विजिट वीज़े की खासियत ये भी है, आप अकेले नहीं, आप अपने फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हैं न्यूजीलैंड में। जितनी ज़्यादा एविडेंस आप देंगे उतना ज़्यादा आपका जो वीज़े के चांसेस है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। वो पूछता है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपने न्यूजीलैंड में फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करेंगे, आप किसी सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उसका भी आप ऑनलाइन बुक कर ले पहले से। तो ये शो करेगा कि आप जेन्युइन है, आप वाकई इस सिटी में आ रहे हैं, इस सिटी में आपने इस बस को इस्तेमाल करना है। इस वीज़े पर आपको मेरे इसकी खासियत ये है कि इस पर आपको स्टडी का भी चांस मिलता है, ठीक है। वैसे विजिट वीज़े का ये नहीं होता वैसे विजिट वीज़े का, लेकिन इस विजिट वीज़े में आपको स्टडी का भी चांसेस आपको मिल जाते हैं। कितना, अगर आप लेट्स से अगर आप ऐसे कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है, तो आप ऑनलाइन जो है किसी कोर्स को वो बाय कर सकते हैं, या फ्री कोर्सेज भी होती है उनमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। साथ में वो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ये शो करेगा कि हाँ भाई आप न्यूजीलैंड में वाकई एक प्लान के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप स्टडी वीज़ा पर चले जाएंगे, आप स्टडी करेंगे, ये नहीं, लेकिन सिर्फ एक आपको ऑफर देते हैं न्यूजीलैंड कि आप अगर विजिट पर आते हैं, एक कोर्स करना चाहते हैं या किसी ये, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप 2-3 महीने के लिए आते हैं। तो ये आपको एक खासियत देता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, आप ये भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई आसान अल्फाज में जेन्युइन इंटेंशन का मतलब ये है कि आप इसमें ऐसे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये प्रूव करे कि हाँ भाई आप एक जेन्युइन विजिटर हैं, आप सिर्फ विजिट करने के लिए जा रहे हैं और आप वापस आएंगे अपने होम कंट्री में। इसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी एकोमोडेशन, होटल की बुकिंग, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, और एज़ वेल एज़ अगर आप किसी म्यूज़ियम में जाना चाहते हैं, किसी एक्सपो में जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड में, जो कि कोई और इस तरह का अट्रैक्शन हो वहाँ पर जो कि आप उसको अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर बात करें तो इस्लामाबाद में जो मोनूमेंट है लोग देखने आते हैं वहाँ पर। सेम अगर इस तरह जो कंडरात हैं, अगर आपने नाम सुना है, ठीक है, जो कि बुद्धिज़्म के जो रिमेन्स है पाकिस्तान में, इस तरह का आप देख लें न्यूजीलैंड में जो भी आपको नज़र आता हूँ उसकी भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये न्यूजीलैंड की एम्बेसी कह रही है कि आप करें इस तरह। अगर आप ये करते हैं तो ये शो करता है कि हाँ भाई आप वाकई जो है चक्कर लगाने के लिए, एडवेंचर के लिए जा रहे हैं न्यूजीलैंड, आपका कोई और इरादा, कोई और इंटेंशन आपके नहीं है। पुलिस के सर्टिफिकेट भी लगाने हैं आपने, ठीक है, वो भी लाजमी है, वो भी आपका रेटर शो करता है, और मेडिकल इंश्योरेंस हो गया बाकी। तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई, जितना आप चीज़ें लगाएंगे उतना आपका जो वीज़े का फाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके जो वीज़े के चांसेस के बढ़ते जाएंगे, ठीक है मेरा भाई। तो अगर आपको कोई शक है, कोई शुबा है, कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आया मेरी वीडियो में, तो आप लोग को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एम्बेसी की, न्यूजीलैंड एम्बेसी की, वहाँ पर जाएँ, खुद सब कुछ पढ़ लीजिए, आपको शक शुबा सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें।